वृंदावन में पहली बार सेंट्रल इंडिया साइकेट्रिक सोसाइटी का 46वां वार्षिक सम्मेलन 19 से 21 सितंबर तक होटल रेडिसन वृंदावन में आयोजित किया जा रहा है, जिसके बारे में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आगरा से आए वरिष्ठ डॉक्टर जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर रंजीत चौधरी, डॉक्टर गौरव सिंह तथा डॉक्टर श्वेता चौहान द्वारा बताया गया कि यह सम्मेलन मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक अवसर होगा, जिसमें देश विदेश के ख्याति प्राप्त मनोचिकित्सक और विशेषज्ञ शामिल होंगे। डॉक्टर प्रकाश नारायण ने बताया, वृंदावन में इस तरह का अभिनव सम्मेलन का आयोजन हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है। हमें विश्वास है कि यह सम्मेलन मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नए दृष्टिकोण और विचार प्रस्तुत करेगा तथा संस्कृति और आध्यात्म को आधुनिक चिकित्सा से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस अवसर पर डॉक्टर रंजीत चौधरी ने कहा, इस सम्मेलन के माध्यम से न केवल मानसिक स्वास्थ्य संबंधी वैज्ञानिक समझ को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह भी स्पष्ट होगा कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को उपचार प्रक्रिया में किस प्रकार सम्मिलित किया जा सकता है। वृंदावन में देश भर के प्रतिष्ठित मनोचिकित्सकों और शोधकर्ताओं का एकत्र होना हमारे लिए गर्व की बात है। यह 3 दिवसीय आयोजन में देश भर से सैकड़ों प्रतिनिधियों के सम्मिलित होने की आशा है, जिनमें चिकित्सक, शोधकर्ता, शिक्षाविद और विद्यार्थी शामिल होंगे। सन 80 से मैं मानसिक चिकित्सालय आगरा में लगभग 25 साल रहा हूँ। मेंटल हॉस्पिटल बरेली में डायरेक्टर रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन में 5 साल मैंने काम किया है। तो ये इस तरह के मेरा अनुभव नहीं, जितने भी लोग आएंगे आपको इसी तरह के अनुभवी लोग ही आएंगे। सर, ये एनुअल फंक्शन जो है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? यस, ये प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे नई जो शोध हो रहे हैं, नई विचार जो आ रहे हैं, उनको हम एक दूसरे के ऊपर शेयर करें और बांटें कि नया क्या काम हो रहा है हमें, और जिससे लोगों को पता नहीं, हर आदमी एक कोने में पड़ा हुआ है, कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन वो अपने में है, लेकिन उस दूसरों को कैसे शेयर करेगा कि हमने ये काम किया, फिर वो दूसरों को स्टिमुलेट करता है कि वो आगे बढ़ के आगे काम करते हैं, उसको आगे ले जाते हैं काम को। से होने जा रहा है, जिसमें कि तमाम शोधकर्ता आएंगे। इसकी प्रमुख थीम क्या रहेगी? इसकी प्रमुख थीम है संस्कृति, अध्यात्म और मानसिक स्वास्थ्य। तो हमारे यहाँ क्या है कि ये समझा जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य का और अध्यात्म का मेल नहीं हो सकता। इस कॉन्फ्रेंस में हमारा पूरा जोर ये रहेगा कि हम उस मेल को कैसे दिखा सकें, ताकि जो लोग कभी अध्यात्म में अपना इलाज ढूंढते हैं, कभी मानसिक रूप में ढूंढते हैं, उनको ये समझ में मिले कि दोनों एक ही चीज़ हैं, एक ही से जुड़े हुए हैं और साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। लगभग कितने जगह से इसके शोधकर्ता आ रहे हैं और किन विषयों पर चर्चा की जाएगी प्रमुख रूप से? तो 4 स्टेट से, जैसा सर ने बताया, उत्तराखंड, यूपी, एमपी और चौथा कौन सा? छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। और इसमें जो प्रमुख मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ के लोग आ रहे हैं, और इसमें शोध हर तरह के पत्र शोध पर पढ़े जाएंगे। थीम उसकी होगी अध्यात्म और मानसिक स्वास्थ्य। सचिव इस सिटकॉन का, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि 19 से 21 सितंबर के बीच में ये हमारी कॉन्फ्रेंस होटल रेडिसन में वृंदावन में आयोजित की जा रही है। इसमें मुख्य वक्ता एम्स दिल्ली के डॉक्टर राजेश सागर, डॉक्टर SK चतुर्वेदी, इनने मेंस के हैं, रिटायर्ड डीन रहे हैं सर वहाँ के, और ऐसे ही डॉक्टर HOD हैं, डॉक्टर निवेश निवानी जो एम्स जोधपुर के वो हैं, BHU के HOD हैं वो। तो ऐसे ही देश के विभिन्न बड़े राष्ट्रीय लेवल के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनका एक नेशनल इम्पोर्टेंस है, वहाँ से सारे गेस्ट आ रहे हैं। उन्हीं के नई चीज़ें जो साइकेट्री में ईजाद हो रही हैं, नई चीज़ों के बारे में पता लग रहा है, उन पर वो अपना व्याख्यान देंगे। कुल कितने लोगों के आने की संभावना है इस सेमिनार में? पूरी जो एक कॉन्फ्रेंस है, हमारा सम्मेलन है, इसमें लगभग 400 साढ़े 400 आएंगे, और मुख्य स्पीकर्स जो हैं, जो मुख्य वक्ता हैं, वो 30 से 40 के बीच में मुख्य वक्ता होंगे, जो विभिन्न तीनों दिनों में अपनी व्याख्यान देंगे। मंगलायतन यूनिवर्सिटी 1.5 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा 70 एकड़ में फैला 8000 विद्यार्थियों व 150 योग्य व अनुभवी शिक्षकों के साथ मथुरा अलीगढ़ के बीच बेसवा में स्थित UGC द्वारा NAC+ ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय मंगलायतन यूनिवर्सिटी